हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर आज आपके लिए करंट अफेयर का नया शो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्चुअली हमने इसको इस बेस पे स्टार्ट किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं करंट अफेयर को पढ़ना कैसे चाहिए, हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था। इसे पढ़ना इस तरह चाहिए कि डे बाय डे आप कंप्लीट करते चलो, उसके बाद जैसे ही एक वीक कंप्लीट हो आप वीकली कंप्लीट करो, और इसके बाद जैसे मंथ कंप्लीट हो आप मंथली कंप्लीट करो। तो उसी प्रोसीजर पे मैंने भी स्टार्ट किया है। आज मई का लास्ट है, आई थिंक 31 मई है आज। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं वीक से आपका कंप्लीट कराना स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए फर्स्ट वीक का करंट अफेयर लेके आया हुआ हूँ। हम पहले करंट अफेयर को पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीक के थे। इसके बाद आपको इसके टेस्ट भी देना है। अगले पार्ट में मैं इसके क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, आप फटाक से इसके क्वेश्चन के आंसर भी दे सकेंगे। तो आइए अपन चलते हैं अपने करंट अफेयर की तरफ। ठीक है, तो हमारा करंट अफेयर का पहला है कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर NCSTC और DST ने कोविड-19 से निपटने के लिए लॉन्च किया यस कार्यक्रम। अब सबसे पहली बात है, आपको ये जानना पड़ेगा कि NCSTC होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है, यही इंपॉर्टेंट है ना, जो मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, देखिए यही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसका फुल फॉर्म दिया गया है NCSTC। क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। सिमिलरली DST का भी देख लेते हैं। DST का होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी में बोलते हैं इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, यस का भी देख लेते हैं, यस का क्या होता है। तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया था उसका नाम क्या था? यस, है ना, यस चोपड़ा वाला यस। क्या है उनका फुल फॉर्म? ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ठीक है, तो ये रही फर्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सॉरी, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है सॉरी इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही आएगा। ठीक है, कोविड-19 इतना कुछ चल रहा है तो बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कोविड-19 से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो अपन कवर कराएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के लिए निरंतर परिचालन के लिए PMU स्थापित किया। अब ये PMU क्या है? तो देखिए PMU क्या है। PMU का फुल फॉर्म है यहाँ पे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, मॉनिटरिंग मतलब आप समझ रहे हैं, निगरानी करना। तो बस उसी की निगरानी के लिए कोयला मंत्रालय ने ये स्थापित किया था। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई कोयला मंत्रालय मतलब इसके मंत्री कौन होंगे? तो इसके मंत्री हैं हमारे प्रहलाद जोशी। कौन है इसके मंत्री? ये हमने लिख दिया है। मैंने कोशिश ये की है कि देखिए जितनी भी करंट अफेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं कवर करके यहाँ पे लिखते चलो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी ये मेहनत की है। वीडियो को थोड़ा सा कोशिश हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे उनके पास भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, भारत सरकार ने लघु वन उपज, इंग्लिश में बोलते हैं इसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसके लिए मिनिमम समर्थन मूल्य MSP, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस में वृद्धि की है। कितनी वृद्धि कर दी है? तो ये वृद्धि की गई है 16% से लेकर 66%, 16 से 66% के बीच में की गई है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये सब किसके द्वारा किया जाता है? ये तो ये सब किया जाता है कि इनके जनजातीय मंत्रालय द्वारा। ठीक है, SC/ST का जो मंत्रालय रहता है उसके द्वारा किया जाता है। तो इसके मंत्री कौन है वर्तमान समय पे? तो अर्जुन मुंडा है। राज्य मंत्री कौन है इनके? तो रेणुका सिंह सरुता इनके राज्य मंत्री हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हमारी CAIT, इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी होगा, देखेंगे अभी। ये लिखा भी हुआ देखिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। मैंने यहाँ पे हर एक करंट अफेयर से रिलेटेड इमेज भी रखी है, जिससे आपके माइंड में ईजिली बैठ सके। तो क्या किया है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने? इसने लॉन्च किया है कि ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट। ठीक है, भारत मार्केट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IIT दिल्ली लिखना मैं भूल गया था। IIT दिल्ली के पूर्व छात्रों की परिषद ने लॉन्च की कोविड-19 टेस्ट बस, और ये बस कहाँ पे चलाई गई है? तो महाराष्ट्र में ये बस चलाई गई है, महाराष्ट्र के मुंबई में ये बस लॉन्च की गई है। IIT दिल्ली के छात्रों के परिषद ने बनवाया था, एल्यूमिनी स्टूडेंट जो होते हैं उन्होंने ही ये डिज़ाइन किया है। महाराष्ट्र के मुंबई पे ये चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन,
सऊदी अरब की अध्यक्षता में, अब कोविड-19 चल रहा है लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और हमारे अन्य मंत्री जो हैं वो शांत घर पे नहीं बैठे हैं, वो अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी से दूर हुआ जा सके, लेकिन अपना काम नहीं रोक रहे हैं। उसी बीच वर्चुअल G20, ये लिखा हुआ है वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी का एक शिखर सम्मेलन हुआ, और इसे किसने अटेंड किया? तो हमारे जो कानून मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, इन्होंने ये मीटिंग की अध्यक्षता की थी, अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें सारे के सारे देशों के मंत्री आए हुए थे। G20 मतलब 20 देशों के मंत्री। ये कितने देश हैं ये देखिए, मैंने ये सारे के सारे देश यहाँ 20 लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर, ये काला चावल आपको दिख रहा है, तो ये कहाँ का GI टैग बनाया गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर का काला चावल और गोरखपुर का टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा गोरखपुर का और मणिपुर का काला चावल, इसे क्या दिया गया? GI टैग दिया गया। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आवेदन किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो देखिए ये मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। चाखाओ, चाखाओ के लिए, चाखाओ किसे बोलते हैं? काले चावल को ही चाखाओ बोला जाता है। इसका आवेदन दिया गया था चाखाओ के उत्पादकों के संघ द्वारा कि भाई इसे GI टैग दे दिया जाए। इसी तरह गोरखपुर का टेराकोटा वो किसके द्वारा दिया गया था? तो लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र द्वारा इसका आवेदन दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, ठीक है। कोविड-19 में बुजुर्गों के ऊपर और 10 साल से कम बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो नीति आयोग ने उसी की तरफ अपना एक कदम बढ़ाया और उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया। किसके साथ? पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया, ठीक है। किसने? नीति आयोग ने। अब नीति आयोग आया है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? हमारे राजीव कुमार हैं, और जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो कौन है? अमिताभ कांत है। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये मैंने लिख दी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य ने मंत्री आयुष संजीवनी ऐप का सभी तरफ, हर एक प्रदेश, हर एक मंत्रालय कुछ ना कुछ अपना एक नया ऐप लॉन्च कर रहा है। किसके लिए? कोविड-19 के लिए। तो भाई हमारे स्वास्थ्य मंत्री है ना डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने भी एक आयुष संजीवनी, कोविड-19 से लड़ने के लिए आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ कर दिया। अब ये थोड़ा जान लीजिएगा कि ये जो आयुर्वेदा वाला मंत्रालय है इसके मंत्री इस समय पे कौन है? तो श्रीपद यशो नायक इसके मंत्री हैं ना। आयुष मंत्रालय जो कहलाता है उसका फुल फॉर्म भी दिया है यहाँ पे, आयुर्वेदा, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, इसे आयुष का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी शिखा शर्मा, काफ़ी शक्तिशाली महिला में भी इनका नाम आया हुआ था एक टाइम पे, जब ये एक्सिस बैंक की पूर्व CEO थी। कौन थी ये? एक्सिस बैंक की पूर्व CEO। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है यहीं पे, ठीक है। एक्सिस बैंक की पूर्व CEO शिखा शर्मा थी। इन्हें प्रेजेंट टाइम पे क्या बना दिया गया है? गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे गूगल आ गया, तो गूगल के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। इस समय पे गूगल के जो वर्तमान CEO है वो कौन है? आपके सुंदर पिचाई हैं, और ये गूगल जो है ये अल्फ़ाबेट इंक की पेरेंट कंपनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने जो बाहर फंसे हुए विदेशी नागरिक थे उन्हें लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत कर दिया है, ठीक है। जितने भी लगभग 15,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए थे तो उन्हें वापस लाया गया। किसके द्वारा लाया गया था? तो वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। अब किसके द्वारा लाया गया होगा भाई? तो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन के द्वारा। तो इसके ही मंत्री हैं, कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री, राज्य मंत्री कौन है इसके? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। आगे बढ़ते हैं। विशाखापट्टनम, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। विशाखापट्टनम में कौन सी गैस का स्त्राव हुआ था? तो कौन सी गैस निकली थी वहाँ पे? स्टीरीन गैस निकली थी। किस प्लांट से निकली थी ये भी जान लेते हैं।
तो पॉलीमर प्लांट था वो। पॉलीमर प्लांट कहाँ का? विशाखापट्टनम का था। ये लगभग विशाखापट्टनम से 15 किलोमीटर की दूरी पर था, है ना, शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर, बहुत दूर नहीं था, है ना, इतने दूर दूर तो अपने कॉलोनीज़ होती हैं। तो ये जब स्टीरीन गैस निकली तो शहर के जो लोग थे, जो बेचारे सो रहे थे, उनके ऊपर काफ़ी ही बुरा प्रभाव पड़ा और काफ़ी तापमान में भी परिवर्तन आया है, इसका असर देखा जा रहा है इस समय पे। तो इम्पॉर्टेंट ये था कि किस प्लांट से निकली, पॉलीमर प्लांट से निकली, कौन सी गैस थी? स्टीरीन गैस थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि ये विशाखापट्टनम कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है यहाँ के? विश्वभूषण हरिचंदन। आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए क्योंकि यही है स्टैटिक करंट अफेयर और ये है आपका करंट अफेयर। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने वाला एक स्कीम था ये मनरेगा। इसके तहत सबसे ज़्यादा कौन जॉब प्रोवाइड करा रहा है? छत्तीसगढ़। इस कोविड-19 में सारे प्रवासी मजदूर जो थे वो बेरोजगार हो गए, तो जितने भी लौट कर आए छत्तीसगढ़, उन्हें सबसे ज़्यादा जॉब कौन प्रोवाइड करा रहा है? तो मनरेगा प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, मनरेगा लगभग 18.52 लाख लोगों को मजदूर लोगों को प्रोवाइड किया गया है। अब छत्तीसगढ़ आया है, छत्तीसगढ़ के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। तो हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल है। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है, मनरेगा का फुल फॉर्म भी एक बार देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। रूस क्या लॉन्च करने वाला है? अपना पहला सैटेलाइट। किसके लिए? तो आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी करने के लिए। क्या नाम है उसका? तो आर्कटिक M1। 2 बार सॉरी ये इन्फॉर्मेशन लिख गई है, सेम इन्फॉर्मेशन है, तो नाम इसका ध्यान रखिएगा, आर्कटिक M1 इसका नाम है। ठीक है, यह प्रक्षेपण सोयस 2-1B वाहक रॉकेट पर फ्रिगेट बूस्टर के साथ लाया गया था। ठीक है, चलिए ठीक है, ये बस ये इंपॉर्टेंट था आपका आर्कटिक M1 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ठीक है, रसिया की बात आई है तो थोड़ा जान लेते हैं रसिया के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है यहाँ के राष्ट्रपति। राजधानी इसकी क्या है? मॉस्को है इसकी राजधानी। करेंसी कौन सी चलती है यहाँ पे? तो रूबल चलती है। ठीक है, रसियन रूबल चलती है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल और मोदी साहब का इस समय 36 का आंकड़ा चल रहा है, जैसा कि आपको न्यूज़ में देख रहे होंगे। तो पश्चिम बंगाल ने क्या किया? पश्चिम बंगाल ने अपना एक ऐप लॉन्च किया, एग्जिट ऐप। अब मैंने कहा था सारे प्रदेश अपने अपने कोई ना कोई ऐप लॉन्च कर रहे हैं, तो एग्जिट ऐप किसके लिए है? वही प्रवासियों के लिए, है ना, जो बाहर राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं, यदि उन्हें वापस आना है तो वो एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे, तालाबंदी के ये लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में जितने भी राज्य के लोग लॉन्च की गई है ओके अपने आना चाहते हैं उन्हीं के लिए है ये। अब पश्चिम बंगाल आया है तो जान लेते हैं ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ वहाँ के राज्यपाल हैं। ईरान के बारे में भाई वहाँ पे बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, जिसके कारण मुद्रा का रेट काफ़ी बढ़ गया था। उन्होंने अपनी मुद्रा ही चेंज कर दी, है ना। तो ईरान ने क्या कर दिया? अपनी मुद्रा चेंज कर दी। उन्होंने रियाल की जगह अब किसको अपना लिया है? तोमान को अपना लिया है। किसको अपना लिया है? तोमान को। यदि कोई पूछे एक तोमान कितना होता है तो 10,000 रियाल के बराबर होता है एक तोमान। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर तो यहाँ छूट ही गया आपका। क्या? ईरान राजधानी क्या है इसकी? तेहरान है। और राष्ट्रपति कौन है उसके? तो हसन रूहानी वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और आगे देखिए भगवान राम जी आ गए, प्रणाम कर लीजिए इन्हें। सीता जी भी हैं, लक्ष्मण जी हैं। तो जैसा कि आपको देखकर ही समझ में आ रहा है, रामायण बहुत ही बहुचर्चित और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम किस दिन हुआ? तो 16 अप्रैल 2020 को 7.7 करोड़ लोगों ने एक साथ रामायण को देखा। 16 अप्रैल 2020 के दिन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मिड डे मील के बारे में आप सभी जान रहे हैं। ये देखिए सारी लड़कियां यहाँ पे खाना खा रही हैं, मस्त इनको दोपहर को खाना मिल जाया करता है।
तो ये खा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की स्कीम थी मिड डे मील। लेकिन कोरोना कोविड-19 के कारण इन लोगों को खाना तो अब घर में ही खाना पड़ता था, तो मध्य प्रदेश सरकार अपने देश का पहला ऐसा राज्य हुआ जो उनके घर में जाके ही उनको खाना खिलाने लगा है। कितनी अच्छी बात है। तो मिड डे मील राशन का वितरण किया जा रहा है, किसके द्वारा? स्थानीय शिक्षकों द्वारा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा और पंचायत प्रतिनिधि द्वारा। कब? उनके घर पे ही जाके, है ना, उनके घर पर ही ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री इस समय हमारे मामा जी हैं शिवराज सिंह चौहान। अभी MPSI की वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट करिए कि वैकेंसी निकाल दे, कुछ लड़कों का भला हो जाए। राज्यपाल हैं अपने लालजी टंडन। आगे बढ़ते हैं। अरविंद कुमार शर्मा ने संभाला MSME, है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। MSME का फुल फॉर्म है, ये MSME का मंत्रालय है। अरविंद कुमार शर्मा को सेक्रेटरी बना दिया गया है, सचिव बना दिया गया है। ठीक है, ये पहले कहाँ थे? तो ये पहले PMO में एक्स्ट्रा सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे ना, नरेंद्र मोदी के साथ रहते थे। ये हैं हमारे अरविंद कुमार शर्मा जी। MSME का फुल फॉर्म ये हमने लिख दिया है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। मंत्री इसकी कौन है? नितिन जयराम गडकरी इसके मंत्री, नितिन जयराम गडकरी। ये और आगे एक गिरधन अरमाने, क्या नाम है इनका? गिरधर अरमाने, गिरधन अरमाने। इनके अरमान बहुत बड़े बड़े हैं, इसीलिए इन्हें कौन सा पदभार दिया गया है? परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सेक्रेटरी का भार दे दिया गया है। ठीक है, पहले इसको कौन संभाला करते थे? संजीव रंजन। पहले संजीव रंजन इस पोस्ट पे थे, अब अरमान के अरमान जागे तो वो आ गए कहाँ? परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में। ठीक है, अगेन वही नितिन जयराम गडकरी इस मंत्रालय के मंत्री हैं। ये एक लड़की है, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, है ना। इन्होंने क्या किया, एक निबंध नासा के द्वारा लिखने के लिए कहा गया, तो इन्होंने जब ये निबंध लिखा तो उसमें मंगल के हेलीकॉप्टर का नाम इन्होंने क्या दे दिया? इनग्यूनिटी। और नासा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, कहा कि अरे वाह बड़ा अच्छा नाम है, हम मान लेते हैं, हम इसका नाम इनग्यूनिटी ही रखवा देते हैं। ठीक है, तो बड़ी रोचक कहानी थी इसके पीछे, आप लोग पढ़िएगा नेट पे। तो नासा ने मार्च 2020 में घोषणा की कि जो मंगल पे पहली बार गया था उसका नाम क्या रख देते हैं अपन? इनग्यूनिटी। और अब जो भेजा जा रहा है उसका नाम क्या है? परजर्वेंस। मंगल में इस मार्च 2020 में इसको भेजा जाना था, तो अभी भेजा गया कि नहीं भेजा गया इसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन अब जो भेजा जाएगा उसका नाम क्या था? परजर्वेंस। पहले वाले का नाम क्या था? इनग्यूनिटी। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके जो हेड हैं इस समय पे वो कौन है? जिम ब्रेडस्टाइन। नाम याद रखिएगा, जिम ब्रेडस्टाइन इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं। नासा का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? USA में है, वाशिंगटन DC में है। ये हमारे त्रिपाठी जी हैं, AK त्रिपाठी, अजय कुमार त्रिपाठी जी हैं ये। ठीक है, इनका निधन हो गया अभी बड़े दुखद के साथ बताना पड़ रहा है मुझे। कोरोना हो गया था इनको, कोरोना के कारण ये चले गए। इनका नाम क्यों आया है न्यूज़ में? क्योंकि इन्होंने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली थी और भारत के लोकपाल संस्थान की स्थापना में इनका बहुत बड़ा महत्व था, बहुत बड़ा स्थान था। GI इंडिकेशन, अभी अपन को काले चावल और टेराकोटा के बारे में हमने बताया। कश्मीर में भी काश्मीरी केसर को, ये दिख रहा है आपको काश्मीरी केसर, तो ये है काश्मीरी केसर, इसको भी GI टैग दे दिया गया है। इसको भी क्या दे दिया गया है? GI टैग दे दिया गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ लिख दी है। अब वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि मुख्यमंत्री तो होते नहीं हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री ने नाम नेशनल एंटी मिलिट्री, या इसका हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, थोड़ा इसको देख लीजिएगा इंग्लिश में क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का फुल फॉर्म है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ये बैठे हुए हैं घर में, बैठे बैठे मस्त, इनके पास एक टीवी है, यहीं से ऑनलाइन जुड़ जाते हैं और सारी की सारी मीटिंग से कवर कर लेते हैं। तो नाम की मीटिंग अटेंड की, जिसकी जो मेज़बानी थी वो कौन कर रहे थे? अजरबैजान गणराज्य के अध्यक्ष HE इल्हाम अलीयेव इसकी मेज़बानी कर रहे थे। ठीक है, तो इसकी थीम है, ये लिखी हुई है, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 के लिए हमें इकट्ठा होना है और उसे हरा देना है, ये था हमारे मोदी का कहना। ठीक है, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे। FB फेसबुक, सबसे ज़्यादा आप लोग जो चलाते रहते हैं दिन भर, फेसबुक ने क्या किया? फेसबुक ने सारे के सारे हीरो हीरोइंस को बोला कि बैठे बैठे घर में क्या करोगे, चलो करते हैं कुछ काम।
तो इन्होंने घर में बैठे बैठे गाना गाना, नाचना गाना, ये सब कुछ हमें दिखाया, हमारा एंटरटेनमेंट किया। इस कंसर्ट की जो थीम दी गई वो क्या दी गई, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंडिया। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट अभी किसी हीरो द्वारा कहा गया था कि हम हीरो हीरोइन किसी काम के नहीं हैं, हम सिर्फ पैसे कमाते हैं, जो देश के लिए काम करता है वो है हमारा मज़दूर, तो आइए हम सब दान करते हैं अपने मज़दूरों को। बहुत ही अच्छा उन्होंने स्टेटमेंट कहा था। तो इतने सारे हीरो हीरोइन आए थे, ये देखिए हमने सबका नाम भी यहाँ लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते रहिएगा इसको। फेसबुक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है। फेसबुक के CEO कौन है, मार्क जुकरबर्ग। बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया है इन्होंने। इसका मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया, अमेरिका। मोदी जी जाके घूम के आए यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। कृष्णन रामचंद्रन, देखिए दोनों अवतार आ गए, कृष्ण जी का अवतार भी आ गया, रामचंद्र जी का भी अवतार आ गया। तो कृष्णन रामचंद्रन को कौन बना दिया गया, मैक्स बूपा का हेड बना दिया गया। किसका, मैक्स बूपा का नया MD और CEO बना गया। देखिए बड़े फनी तरीके से आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, है ना। कृष्ण और रामचंद्र दोनों आ गए और मैक्स बूपा को संभाल लिया उन्होंने, ठीक है। तो मैक्स बूपा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इनकी स्थापना कब हुई थी, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली, भारत में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा स्मार्ट सा एक लड़का है, इसका नाम क्या है, सौरभ लोढ़ा। ये कहाँ के हैं, IIT बॉम्बे के प्रोफेसर साहब हैं ये। इन्होंने एक डिपार्टमेंट संभाला है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो किसके अंतर्गत आता है, DST के अंतर्गत ही आता है। हाँ, इन्हें अवार्ड मिला, वो तो बताया नहीं हमने। अवार्ड कौन सा मिला इन्हें, यंग कैरियर अवार्ड मिला है सौरभ लोढ़ा को, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। IIT बॉम्बे के नैनो साइंस टेक्नोलॉजी के ये प्रोफेसर हैं, इनको यंग कैरियर अवार्ड दिया गया है। मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार, 2 मिलियन क्रोनर का पुरस्कार दिया गया 2020 में। मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार, ये तीनों आदमी हैं, दिख रहे हैं आपको। इन लोगों को ये 2 मिलियन क्रोनर पैसा दिया जाएगा, ये आपस में बांट लेंगे। किसके लिए दिया गया, है ना, इम्पोर्टेंट ये। तो जलवायु परिवर्तन में जो वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाला मॉडल था, कौन सा मॉडल है वो, 3P मॉडल। कौन से 3P हैं, तो फिजियोलॉजिकल, प्रिंसिपल्स, प्रिडिक्टिंग। 3PG, जी मतलब ग्रोथ। 3PG का मॉडल दिया था, किसने दिया था, इन 3 लोगों ने। क्या है इनके नाम, जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, ये हैं, ठीक है। ये हैं आपके कौन, जोसेफ जे लैंड्सबर्ग। ये हैं आपके रिचर्ड H वार्निंग, और ये हैं आपके निकोलस C कॉप्स। ये 3 लोग हैं। इन 3 लोगों को 2 मिलियन क्रोनर की राशि दी गई, जो आपस में वो लोग बांट लेंगे। और इस पुरस्कार का नाम क्या था, मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार, ठीक है। आगे बढ़िए। व्लादिमीर पुतिन कौन है, रसिया के राष्ट्रपति हैं। ये हैं व्लादिमीर पुतिन आपके। और ये हैं हमारे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह, क्या नाम है इनका, किम जोंग उन। तो इन्हें जब ये यहाँ आए थे रसिया में इनसे मिलने के लिए, तो इन्हें क्या दिया गया, द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्या है, रूस की राजधानी मॉस्को मुद्रा, रशियन रूबल्स। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, और इसकी मुद्रा क्या है, उत्तर कोरियन वॉन। दोनों की है, साउथ कोरिया और इधर दोनों की मुद्रा यही है, वॉन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन समुद्र सेतु। वही कोविड-19 का फिर से आ गया। एरोप्लेन से ला रहे थे वहाँ पे, यहाँ पे किससे लेके आएंगे अपन, जहाज़ से, पानी के मार्ग से। तो इसे नाम क्या दिया गया, समुद्र सेतु। जो भी बाहर फंसे हुए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनको वापस लाने के लिए हमने समुद्र सेतु ऐप को लॉन्च कर दिया, ठीक है। ऐप नहीं, सॉरी, ये ऑपरेशन है, एक अभियान है एक। तो नौसेना स्टाफ के प्रमुख इस समय कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडमिरल करमवीर सिंह। आगे बढ़िए। मुस्तफ़ा अल कदीमी, ये इराक के नए प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन है, अल कदीमी इराक के प्रधानमंत्री बना दिए गए। राजधानी वहाँ की क्या है, बगदाद। मुद्रा क्या है वहाँ की, दिनार। और आगे तरुण बजाज, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, ये हैं तरुण बजाज। इनको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया है, किसका, आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में अपॉइंट किया गया। पहले कौन थे, तो पहले अतनु चक्रवर्ती थे। ये बैंक एग्ज़ाम में
कभी कभी ऐसे पूछ लेता है इनके पहले कौन थे, तो कौन थे, अतनु चक्रवर्ती, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए और इन्हें बना दिया गया तरुण बजाज को। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में, और इस समय वहाँ के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। आगे बढ़िए, ये वही हैं पुराने, फिर से अधीर रंजन चौधरी साहब हैं, ये अधीर रंजन चौधरी, इनको वापस से पीएससी का हेड बना दिया गया, ये अभी भी वही थे, फिर से इनको अपॉइंट करा दिया गया है, ठीक है। ये कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, दिया मिर्जा। दिया मिर्जा यूनाइटेड, ये है यूएनईपी की कौन बनी है, ये गुडविल एम्बेसडर, पहले भी थी यही और अभी फिर से इन्हें भी अपॉइंट कर दिया गया है। यूएनईपी, इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी। इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में, और इसके कार्यकारी निर्देशक कौन है, इंगर एंडरसन। सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं अलग से ना लिखना पड़े, इसीलिए हमने स्लाइड में ही लिख दी है, ठीक है। आप केवल और केवल स्क्रीनशॉट लेते चलना है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट डेज जो थे 1 से 8 मई के बीच में, वो हमने लास्ट में ले लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। थीम इसकी इस बार नहीं आई है, इस बार 2019 की थीम आप माइंड में रखिएगा, यूनाइटेड वर्कर्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट, यूनाइटेड वर्कर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा ये मुख्यालय इनका कहाँ है ना, आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय पड़ता है। इसके अध्यक्ष पूछा गया एग्जाम में कई बार, गाय राइटर इसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ओके, आगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ना, जर्नलिस्ट जो होते हैं उनके लिए स्वतंत्रता का दिवस मनाया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, जो रिपोर्टिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं उन्हें सम्मान देने के लिए दिवस है, 3 मई को बनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई है, तो इस बार की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर आर फेवर, जर्नलिज्म विदाउट फियर आर फेवर, है ना। हमेशा जर्नलिज्म जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, विदाउट फियर होनी चाहिए, विदाउट फियर, कोई डर नहीं होना चाहिए कि हम किसी से डर के बात कर रहे हैं, सब कुछ निधड़क बोलना चाहिए। जैसे कि इस समय हमारे यहाँ कुछ रिपोर्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें उसके लिए अवार्ड भी दिया जा रहा है। तो हमारे यूएन इसको मनाता है, ये जो दिवस है ये कौन मनाता है, यूएन। तो यूएन के महासचिव का नाम यहाँ पे लिया गया है एंटोनियो गुटरस, एंटोनियो गुटरस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ये कब मनाया गया, 5 मई को बनाया गया, 5 मई को ये बनाया गया वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। इसकी थीम क्या थी, सेव लाइफ क्लीन योर हैंड, सेव लाइफ क्लीन योर हैंड, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये भी कौन बनाता है, WHO बनाता है। WHO के महानिदेशक इस समय कौन है, टेड्रोस अधनोम इसके महानिदेशक है। मुख्यालय वहीं जहां ILO का है वहीं इसका भी है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं, इस दिन एक और दिवस मनाया जाता है 5 मई को ही, विश्व अस्थमा दिवस, है ना, खांसी वाला है। तो ये किस लिए मनाया जाता है कि जो भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनकी कैसे सेवा की जाए, कैसे उनका ध्यान रखा जाए, किस तरह की मेडिसिन अवेयरनेस, इन सब के लिए ये दिवस मनाया गया है। और इसका थीम क्या कहा गया है, इनफ अस्थमा डेथ, इनफ अस्थमा डेथ 2020 की थीम है। 7 मई वर्ल्ड एथलेटिक डे, विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया जाता है। IAAF का मुख्यालय कौन मनाता है इसको, तो इसको मनाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। IAAF का फुल फॉर्म है, ये क्या है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, मोनाको में इसका मुख्यालय स्थापित है और इसके अध्यक्ष इस समय पे सेबेस्टियन कोए हैं। इसकी स्थापना 1912 में स्वीडन में की गई थी, 1912 में स्वीडन में की गई थी। इसी दिन वैसाख दिवस भी मनाया जाता है, वैसाख दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इसे कौन मनाता है, ICRC बनाता है। ICRC का फुल फॉर्म हमने लिख दिया है यहाँ पे, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो इस दिन है ना 8 मई के दिन ICRC हेनरी डुनेंट की जयंती के रूप में रेड क्रॉस मनाता है। इन्होंने रेड क्रॉस में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसी की याद में ही क्या मनाया जाता है, इसी की याद में रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द करंट अफेयर ऑफ 1 to 8 मई
ओके आप इन सारे वीडियोस को 1 से 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, जिससे सारा का सारा करंट अफेयर आपके माइंड में बैठ जाए। हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्विज़ का। नेक्स्ट पार्ट में हम इन सारे करंट अफेयर के क्विज़ देखेंगे। जब आपको ये करंट अफेयर बनने लगेगा तो आपको इसको चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। आपको कैसा लगता है वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।